नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात आपके विद्या, आपके पुरुषार्थ, आपके सारे परिश्रम धरे के धरे रह जाएंगे यदि भाग्य का साथ न मिले। और भाग्य का साथ आपको कब मिलता है? जब तक देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त न हो। 14 सितंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है और वह कुंभ राशि को छोड़कर अब मकर राशि में शनि के सानिध्य में प्रवेश कर चुके हैं। यूं तो देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में जाना वह नीच का माना जाता है, परंतु वहां स्वगृही शनि के प्रभाववश उनकी नीचता भंग हो जाएगी और वहां पर वह नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। यदि आपके जीवन में सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ ठीक नहीं चलता हो, धन की समस्याएं हैं, संतान संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं में आप घिरे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में वह खुशियां नहीं है, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, परिश्रम तो करते हैं परंतु उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, कार्य के अनुरूप लाभ नहीं हो पा रहे हैं, कर्म के अनुसार आपको जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यही तो इन सभी कार्यों के कारक होते हैं। और इनका आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो जीवन में अनायास ही हमें खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है, मकर राशि अभी शनि के 7.5 के मध्य रास्तों से सफर उनकी चल रही है। परिणामतः जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों से उन्हें गुजरना पड़ता है, परंतु स्वगृही शनि बहुत अधिक नुकसान तो नहीं करेंगे, परंतु मन में अनेक प्रकार की शंकाएं, साथ ही साथ मन आपके अशांत रहा करते हैं, निर्णय लेने में भी आपको कठिनाई होती है, धैर्य की कमी रहती है, झुंझलाहट, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, यह सारी बातें शनि के प्रभाव बस आपके जीवन में अभी चल रहे हैं। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब आपके धन स्थान को छोड़कर आपके राशि में ही संचरण किए हैं, परिणामतः शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ अब कमियां दृष्टिगोचर होगी, क्योंकि शनि तो एक अशुभ ग्रह होते हैं। यह व्यक्ति को जीवन में मोक्ष की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं या विरक्ति की भावना भरने का कार्य करते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। वह अब आपके राशि में आकर निश्चित रूप से शनि के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति दिलाने का कुछ दिनों तक कार्य करते रहेंगे और 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में, आपके लग्न में ही बैठकर अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करेंगे। आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे, आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब असफल साबित नहीं होगा। अनिश्चितताओं का जो एक वातावरण आपके समक्ष उपस्थित था, अब वह खत्म हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव को देखेंगे। परिणामतः यदि संतान संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। छात्रों को शिक्षा में सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो अब देवगुरु के दृष्टि प्रभाव से अब वह समस्याएं दूर हो जाएगी और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। संदेह की भावनाएं समाप्त होगी। अहं का जो एक टकराव प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य उत्पन्न हो गया था, अब वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के लिए तो बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। वह तो आपके पराक्रम स्थान एवं आपके व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तो अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं और अपने कारकत्व के अनुसार आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। इस अवधि में आपके सारे प्रयास सफल सिद्ध होंगे।
समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी अब आपको प्राप्ति होगी। मन में शांति का भाव जागृत होगा। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेंगे, जो व्यापार का भाव होता है, जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, और वहां कर्क राशि है। परिणामतः शनि एवं चंद्रमा में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपको दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं अभी चल रही थी। एक दूसरे पर विश्वास कहाँ था? अब तो निश्चित रूप से अहंकार बस, क्रोध की अधिकता के कारण आप दाम्पत्य जीवन में ढेर सारी समस्याओं को जन्म दे चुके थे। परंतु कहा गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ, अर्थात पत्नी तो घर की मित्र होती है। यदि दोनों के मध्य सामंजस्य बनी हुई रहे तो जीवन में अनायास ही हमें सफलताएं प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके द्वारा सोचकर रखा गया कोई भी कार्य अब उसमें गति आ जाएगी। आपके निर्णयों की हर ओर प्रशंसा प्राप्त होगी। एवं साझेदारी के व्यापार में भी यदि किसी भी प्रकार की दूरियां उत्पन्न हो गई थी, संदेहवश आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो देवगुरु की कृपा से अब वह साझेदारी के व्यापार में भी निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, अतः भाग्य का साथ मिलेगा। बाहरी स्थानों से आपको निश्चित रूप से खूब लाभ होंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधों से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल क्षेत्रों में कंपनियों में कार्यरत हैं, तो आपको इस अवधि में निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होगी। पद प्रमोशन का भी आपको लाभ होगा। और आपको इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है, जो आपके लिए अत्यंत सुखद कही जा सकती है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अब सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि देव एवं देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि में, मकर राशि में, आपके लग्न में ही स्थिति अनेक प्रकार से आपके जीवन में खुशियां देने का कार्य करेंगे। परंतु आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें एवं देवगुरु बृहस्पति का, यदि आप बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, तो आपके जीवन पथ में अनेक प्रकार की जो समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही थी अब वह समाप्त हो जाएंगे। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो आपके अचल संपत्ति एवं लाभ के कारक होते हैं। धन के लिए तो यही आपके लिए अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करते हैं, और व्यक्ति जीवन में बिना धन का कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। जीवन का यही तो मापदंड है। देवगुरु बृहस्पति आपके 12 स्थान में शनि के सानिध्य में प्रवेश कर चुके हैं। 12 स्थान व्यय का स्थान होता है। बाहरी क्षेत्रों से इस अवधि में आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु व्यय की अधिकता रहने के कारण मन में अनेक प्रकार की खिन्नता उत्पन्न होंगे। इस अवधि में आपको अपने सुख पर, सुख के संसाधनों पर भी धन खर्चे होंगे। अचल संपत्ति, आपके बैंक बैलेंस में भी अचानक ही कभी कभी धन व्यय हो जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठानों एवं अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राओं का संयोग बनेगा, और साढ़े साथी के प्रथम रास्तों से गुजरते हुए आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ बैठकर उनके दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां लाने का कार्य करेंगे। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे थे। परिणामतः वाद विवाद की समस्याएं, मन में अनेक प्रकार की उलझने, व्यापारिक गतिविधियों में भी कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। परंतु अब देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः यदि आप व्यापार के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो अब आपके रास्ते सुगम हो जाएंगे। इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार के केस से संबंधित कोई भी मामले
न्यायालय में चल रहे हैं और उसका यदि निर्णय आता है तो वह आपके ही पक्ष में आएगा। परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा। यदि आप छात्र हैं और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं और अभी तक सफलताओं से आप दूर थे, तो धैर्य रखें, अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारियों को ग्राहकों का लाभ होगा, क्योंकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण स्थान भी माना जाता है। अतः जीवन में इस अवधि में व्यय के साथ साथ धन लाभ की भी संभावनाएं बनी हुई रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अपने व्यय स्थान में बैठकर अपने 5वीं दृष्टि से आपके सुख स्थान को देख रहे हैं। अतः भूमि भवन वाहन संबंधित यदि कोई भी समस्याएं थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। परंतु भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप इस अवधि में खूब धन खर्चे करेंगे। पुनः 20 नवंबर 2021 के बाद देवगुरु बृहस्पति का पुनः राशि परिवर्तन होगा और वह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर आपके जीवन पथ पर जो अंधेरों के बादल छा चुके थे वह दूर हो जाएंगे और आप दूर तक सफलताओं के मध्य गुजरते हुए चले जाएंगे। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी ही तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अतः आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और असफलता देने के कार्य तो यही देवगुरु बृहस्पति करते हैं। यही तो आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी बनते हैं। अतः जीवन में आप यदि नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देने का कार्य तो यही देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और वह शनि के सानिध्य में आपके लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति एवं शनि के सम्मिलित प्रभाव से आपको अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से खूब धन लाभ की संभावनाएं बनेंगे और धन लाभ भी होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे, क्योंकि यही भाव तो मन की इच्छाओं का होता है और उसमें शनि देव एवं देवगुरु बृहस्पति बैठकर अनेक प्रकार की आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ेंगे। अतः इस अवधि में निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। आप प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी प्राप्त होगी। यदि कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के रचनात्मक क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, गीत संगीत, तो आपको इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि मीन राशि के व्यक्ति लॉटरी, सट्टे आदि से यदि जुड़े हुए हैं तो उसमें भी उनको आकस्मिक लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। संतानों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का अब अंत हो जाएगा और देवगुरु की दृष्टि प्रभाव के कारण संतानों को इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। यदि संतान चाहते हैं तो आपकी मनोकामना इस अवधि में पूर्ण होंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि 5म स्थान तो बुद्धि का स्थान होता है और देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता होते हैं। अतः आपके इस अवधि में ज्ञान में गहराई देखी जा सकती है। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय असफल सिद्ध नहीं होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7म स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां बुध की राशि है। अतः व्यापार में भी इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। पति पत्नी के मध्य यदि किसी भी प्रकार की अविश्वास की भावनाएं जागृत हो गई थी तो अब वह दूर हो जाएंगे और आप मिलकर एक दूसरे के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपके लाभ स्थान में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से इस अवधि में ऊंचाइयां देने का कार्य करेंगे। यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन आपके रुके हुए थे तो वह पूरे हो जाएंगे। आपके आत्मविश्वास में इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे, क्योंकि राशि के स्वामी का
लाभ स्थान में बैठना यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि इस अवधि में आपके द्वारा लिया गया किसी भी प्रकार के निर्णयों से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगे और आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। परंतु फिर भी आवश्यक है कि देवगुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शाह गुरुवे नमः मंत्र का आप यदि एक माला जाप करते हैं तो आपके लिए जीवन में अनेक प्रकार की असफलताएं सफलताओं में तब्दील हो जाएंगे। साथ ही साथ बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।